صدقنا لكم لستم تستطيعون الصمود في وقت. نحن أبناء قبيلة قلنا لكم والوعد وصدقنا بما وعدنا. رجل الخنزير هذه بلادك أكثر ماذا فعلنا بها. दोस्तों, सीरिया में जो पिछले 5 से 6 दिनों के भीतर चल रहा है, उसे लेकर अब एक नया दावा आया है। क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि सीरिया की सरकार, अल जुलानी की सरकार, जो अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर कर चुकी है, उसमें सीरिया में और इजराइल की सरकार के बीच सीज फायर हुआ था, जिसका ऐलान अमेरिका ने किया था। लेकिन जो अरब लड़ाके हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस सीज फायर का उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है तब तक जब तक ड्रूज मिलिटेंट सुवेदा को छोड़कर और सीरिया को छोड़कर नहीं चले जाते। अब एक नई खबर निकल कर आई है कि जब सीरियाई बलों को इजराइल की रिक्वेस्ट के बाद भेजा गया सुवेदा, तो वहां पर हालात ये पैदा हुए हैं कि सीरियाई बल लगातार रोक रहे हैं उन तमाम अरब लड़ाकों को जो जाने की कोशिश कर रहे हैं सुवेदा। इन सब के बीच तस्वीर क्या निकल कर आई? दूसरी बड़ी खबर यह है कि तुर्की की एंट्री इसमें हो गई है, जिसने एक बड़ा हमला किया है सीरिया में। कहां किया, कैसे किया, क्यों किया, वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वहीं आपको कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि सुवेदा में लगातार अब हालात कैसे बनते जा रहे हैं। क्या वाकई सीरियाई बलों के आने के बाद हालात कंट्रोल में है? क्योंकि कई न्यूज़ चैनल्स खबरें अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि नहीं, अब हालात कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, वहाँ हमले बंद हो गए, तमाम चीज़ें। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि एक बॉर्डर सा बन गया है कि सुवेदा के अंदर जो बाकी के अरब लड़ाके आ रहे हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, लेकिन जो अंदर है वो क्या कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगा। और कुछ तस्वीरें गजा से भी निकल कर आई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले टर्की की तरफ से जो हमला हुआ, ये देखिए, ये हमला किया गया है। मिलिट्री साइट्स पर यह हमला है। मनबिज है हेडक्वार्टर वहां पर नॉर्थ एलेप्पो में। तो अब तक बात सिर्फ दमिश्क की ओर निकल कर आ रही थी सुवेदा की, लेकिन अब अलेप्पो में भी तुर्की की तरफ से ये हमले की खबर निकल कर आई है। वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है, ये देखिए। तो तुर्की के एयरक्राफ्ट ने ये हमला किया है और ये भारी हमला बताया जा रहा है, एक के बाद एक ऐसे ही हमले। तो एक ये तस्वीर निकल कर आई, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, ये भी देखिए, वीडियो निकल कर आई है। قلنا لكم والوعد وصدقنا بما وعدنا. رجل الخنزير هذه بلادك أكثر ماذا فعلنا بها. तो इस सुवेदा के अंदर की तस्वीर है वो आपको दिखा रहा हूँ। सुवेदा के बाहर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आगजनी, हर तरफ फायरिंग, भारी भरकम गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, हथियार लेकर घूमते हुए लोग। और खास बात ये क्या है कि इसमें अलग अलग गुट के लोग हैं। तो ये खबर निकल कर आई कि किस तरीके से वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये सुवेदा के अंदर की तस्वीर है, लेकिन सुवेदा के बाहर क्या हो रहा है? दरअसल अल सुवेदा में कई और लड़ाके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह से अब भी वहां पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। कल रात को भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। अब उनको रोका जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अब ये हालात, ताज़ा हालात क्या है, ये वीडियो ज़रा देखिए। इसी लेकर दावा किया जा रहा है। ये सीरिया की तस्वीर है जो ड्रोन से ली गई, जहाँ हमले की लगातार तस्वीरें, वीडियोज़, गोलीबारी हो रही है, बताया गया, जगह जगह से धुआं उठ रहा है। अब इसकी तुलना अगर आप गजा से करते हैं तो मैं थोड़ा नाइंसाफ़ी मानूंगा। सिर्फ ये गजा की तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीरें हाल ही में आपने इजराइल में भी देखी होंगी। इजराइल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई थी। तो इजराइल के कई शहरों की हालत भी कुछ ऐसी ही कर दी गई थी ईरान के हमले के वक्त। तो गजा, इजराइल, और अब देखिए यहाँ सीरिया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही है। पूरा इलाका ये देखिए धुएं में। अब आइए अगली खबर। खबर यह है, सीरिया ने सुवेदा से बद्दू लड़ाकों को हटाया, झड़पों को रोकने का ऐलान किया गया है। दरअसल सीरिया की जो आर्मी है वहां तैनात कर दी गई और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि वहां जो लड़ाके पहुंच रहे थे बॉर्डर से, उनको हटा दिया गया है।
अब झड़प हुई है या आसानी से मान गए, ये बड़ी बात है, क्योंकि मसला सीरिया के अंदर का ज़रूर है। अल जुलानी ने जब तख्ता पलट किया था तब ये लड़ाके थोड़े नाराज़ ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक सपोर्ट किया था HTS को, इन्होंने सपोर्ट किया था कि HTS चाहे इनका प्रतिद्वंदी गुट ज़रूर हो, लेकिन एक साथ वाले लोग हैं, तो इन्होंने कहा असद की सरकार से हम भी खुश नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप हटाइए। इनको उम्मीद थी कि HTS अल जुलानी सीरिया में बदलाव लाएंगे, लेकिन वहाँ क्या था कि ईरान और रूस के समर्थित हो गए थे असद, सीरिया वैसे ही चल रहा था। अब हुआ उनके जाने के बाद HTS अल जुलानी पूरी तरह से अमेरिका के समर्थक हो गए। इन सब के बीच इनमें और नाराजगी पैदा हो गई। अब ये अल जुलानी की बात क्या इतना मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अल सुवैदा के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी फायरिंग कर रहे हैं, खबर है। अब देखिए DW हिंदी की है, सीरिया में ड्रूज अल्पसंख्यकों को खत्म करने के इरादे से पहुंचे हजारों कबायलाई लड़ाकों को स्वेदा और उसके आसपास से हटाया जा रहा है। उसके अंदर मौजूद जो है उनको क्या हटा दिया गया है, ये खबर नहीं है। खबर सिर्फ ये है कि और जो वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसे इस तरीके से समझिए जैसे आप एक इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी इलाके के बॉर्डर पर कई लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जो अंदर है वो अंदर है, लेकिन जो बाहर से और अंदर आना चाहते हैं उनको रोक रही है, और जो बॉर्डर पर मौजूद थे उनको हटा दिया गया है, ऐसी खबर है। लेकिन वहाँ शांति पसर गई है, ये बात नहीं है, अभी शांति नहीं हुई है। जो न्यूज़ चैनल एक खबर दिखा रहे हैं तो थोड़ा संभल करके भी पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि अमेरिका ने तो बाकायदा अपने नागरिकों से कहा कि जो सीरिया में इस समय अमेरिकन मौजूद है वो धीरे धीरे करके ही सही और तेज रफ्तार कैसे भी करके जॉर्डन के रास्ते सीरिया को छोड़ दें। यानी सीरिया अभी भी अशांत है, ये स्पष्ट हो चुका है, और यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी देखिए एक और, सीरिया के ज़ोयदा में जंग रुकी, कबायली लड़ाके हटे, सरकार का बयान आए। सरकार का बयान बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे सीज फायर को लेकर था। तो अभी ये जल्दबाजी होगी, लड़ाके अगर मान जाते तो तभी मान जाते जब सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तब भी उसके बाद भी 2 दिनों तक लगातार अल सुवैदा तक ये पहुंचते रहे, ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला होता रहा, तमाम चीज़ें होती रहीं, तमाम तस्वीरें आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई। अब क्या सरकार का ये बयान पूरी तरह से पुष्टि वाला है, ये सवाल है, क्योंकि बॉर्डर से तो हटाए जा रहे हैं, ये तो खबर निकल कर आ रही है, लेकिन जो अंदर मौजूद हैं क्या वो भी अल सुवैदा छोड़कर चले गए हैं? तो नहीं, अभी वो अल सुवैदा छोड़कर नहीं गए हैं, जंग किसी तरीके से नहीं रुकी है, ये बात स्पष्ट है। देखिए मशीन गनों की गूंज, मोटार की धमाके, सीरिया के स्वेदा में भड़की हिंसा रोकने में अमेरिका की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। लगातार अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल होना था। खबर ये निकल कर आई इंटरनल रिपोर्ट कि अमेरिका भी इस पर नज़र बनाकर रखा हुआ था, और इस खबर से पहले कि जब लेबनान, तो चलिए ठीक है कि वो नहीं बात मानेगा, लेकिन लेबनान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री वो अमेरिका परस्त माने जाते हैं, पश्चिमी देशों के परस्त, लेकिन अब तो वो भी हटने वाले। हिजबुल्ला का वहाँ पर पूरा का पूरा बहुमत आ गया, हिजबुल्ला समर्थित जो पार्टियां हैं। खैर, इससे इतर आपने जब सऊदी अरब और जॉर्डन की तरफ से कबीलों ने ऐलान किया था, तो अमेरिका ने अपने आप को बैकफुट पर रखा, और बैक चैनल से खेल खेला जा रहा है कि कैसे भी करके इसे शांत किया जाए, जॉर्डन से कहा जाए, आसपास के जितने देश हैं उनसे कहा जाए। इसलिए अमेरिका की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां की सरकारों ने भी कह दिया कबीले वाले जो ये लड़ाके हैं इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों से इजराइल से कहिए दूर रहे। अब देखिए सीरिया में भारी बमबारी हुई है, सैकड़ों मासूम हलाक हुए हैं, इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आई कि सीरिया में लगातार ये बमबारी चल रही है। ये सीरिया में बमबारी की तस्वीरें भी है इसके साथ। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो सुननी और पढ़नी चाहिए, सही है, आज सीरिया है, कल जॉर्डन, फिर यमन, इराक, लेबनान, टर्की, सबका आना है नंबर। ये बात कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब तक आप शांत रहेंगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा। वहीं सीरिया में सांप्रदायिक संकट गहरा गया, संघर्ष विराम जारी रहने के कारण स्वेदा में 940 लोगों की मौत हुई है। सोचिए, अब ऐसे हालात हैं कि वहां पर पहले से ही सीज फायर, संघर्ष विराम है, उसके बावजूद भी आप हालात देखिए क्या बने हुए हैं, लगातार हमले होते रहे, 940 लोगों की मौत हुई। तो सीज फायर कितना प्रभावी रहा, जो सीरियाई बलों को लगाया गया वो कितना प्रभावी है, इसे आप समझ ही सकते हैं। अब एक तस्वीर ही निकल कर सामने आई है, ये देखिए पहले। तो लगातार हमले की तस्वीर, रक्का में एसडीएफ मिलिटेंट्स के बीच ये लड़ाई चल रही है। एसडीएफ मिलिटेंट्स और जो अबू उमर अल इदीबी हैं उनके फाइटर्स के बीच ये लगातार जंग चल रही है। इसके अलावा गजा की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये गजा की तस्वीर देखिए, गजा में क्या होगा। लगातार बम धमाके, गन फायर, फायरिंग हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं।
ये गजा की तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।